78 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए और 79 यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मुहाजिरीन की कुर्बानियाँ हैं, उनको याद रखने की ज़रूरत है और मकबूजा कश्मीर के लोग जिनको हमने फरामोश नहीं करना है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेश आए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। आप देख रहे हैं वीलॉग सेंट्रल। हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आज जश्न आज़ादी है, आज 14 अगस्त का दिन है। 78 ईयर्स यानी 78 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए और 79 यौम आज़ादी है। इसकी खुशियों में सबको शरीक करें। 24-25 करोड़ तो हम मुल्क के रहने वाले हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। फिर दूसरे मुल्कों में भी तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा, कुछ कम कुछ ज़्यादा लोग जो हैं वो दूसरे मुल्कों में भी रहते हैं पाकिस्तानी, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बानियाने पाकिस्तान के लिए फ़ातिहा का बंदोबस्त करें और अल्लाह से दुआ मांगें कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज रहे, ता क़यामत रहे। और जो आज़ादी है ये ऐसी दौलत है कि जब ये हासिल हो जाती है तो नई नस्लों को कई दफ़े एहसास नहीं हो पाता कि कितनी कीमती चीज़ है। तो बायोग्राफीज़ पढ़नी चाहिए मशाहिरान पाकिस्तान की, ख़ुसूसी तौर पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी से आगाह होना चाहिए। फिर अल्लामा इकबाल के जो हालात ज़िंदगी हैं उनकी किताबें भी सारी पढ़नी चाहिए ताकि हमें अपने माजी से आगाही हासिल हो सके। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिन लोगों को याद करना चाहिए कि 47 के अंदर जब पाकिस्तान बना तो चूँकि तकसीम जो है वो बड़े गलत फार्मूले पे हुई, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को हिजरत करना पड़ी। लाखों की तादाद में हिजरत करके लोग पाकिस्तान में आए। वाल्टन में, लाहौर में ही बाब आज़ादी बना और यहाँ पे जब मुहाजिरीन आए तो लुटे पुटे थे और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो शहीद किए गए। एक खून की नहर थी जिसको अबूर करके आना पड़ा लोगों को, और हमारे अपने ख़ानदान से लोग शहीद हुए, ज़ख्मी हुए, अपने मकानात छोड़ के आना पड़ा। फिर यहाँ पे क्लेम मिले और सारा ज़िंदगी का निज़ाम दोबारा से एक नए सिरे से शुरू हो गया और शुक्र है खुदा का कि यहाँ पे अच्छा वक्त गुजरता है। पंजाब है, बलूचिस्तान है, KPK है, सिंध है, GB है, आज़ाद कश्मीर है, इन सब को बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मुबारक हो पाकिस्तान की आज़ादी की, और उन लोगों को भी आज़ादी दिलाने के लिए हमें जिद्दोजहद करनी है। वो कौन है? मकबूजा कश्मीर के लोग हैं जिनको हमने फरामोश नहीं करना है। जो मुहाजिरीन की कुर्बानियाँ हैं उनको याद रखने की ज़रूरत है, और फिर इस मुल्क के अंदर क़याम अमन के लिए, सनतकारी के लिए और इजादात के लिए और दरियाफ़्तों के लिए और चीज़ों को और मकामात को सर करने के लिए जिन जिन लोगों ने अपनी अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ गो होना चाहिए और उन लोगों को भी याद करना चाहिए, उनकी कुर्बानियों को भी याद करना चाहिए। जब पाकिस्तान बना है तो हमारे पास कॉमन पेन्स नहीं थी, कागज़ नहीं था, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं थे। लोगों ने मिल के पैसे इकट्ठे करके जो है वो तनख्वाहें दी, सेठ आए, नवाब आए और उसमें जुड़े और पाकिस्तान की हमने तामीर व तरक्की कर ली। और आज पाकिस्तान बहरहाल उस सतह के ऊपर पहुँच चुका है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमें कोई नुकसान पहुँचाना इतना आसान काम नहीं है। अभी रिसेंटली मोदी जी ने ट्राई की पाकिस्तान के ऊपर और उनको अच्छा सबक मिला कि पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना कोई इतना आसान काम नहीं है, और मुंह की खानी पड़ेगी जब भी कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश करेगा। इस वक्त गज़ा और फ़लस्तीन वालों को भी हमें याद करना चाहिए और पाकिस्तानियों को दुआएं करनी चाहिए उनके लिए, और पाकिस्तानी सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए कि उनकी आज़ादी के लिए और उनको यहूदी इस्तबदाद से बचाने के लिए जो मुमकिन कोशिशें हों वो पाकिस्तानी रियासत को भी करनी चाहिए। अहमदुद्दीन कासमी साहब का सलाम अक़ीदत आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेश आए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो, और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं, घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों से भी रोएदगी महाल ना हो। खुदा करे कि न खम हो सरे वक़ार वतन, और इसके हुस्न को तशवीश माह साल ना हो। हर एक फ़र्द हो तहज़ीब व फ़न का औज कमाल, हर एक फ़र्द हो
تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حب الوطنی من الایمان، کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے، جو کہ ان کا وطن تھا، بے پناہ محبت تھی، اور جب ہجرت کرنے لگے تو ایک لمحے پہ آپ نے مڑ کے دیکھا اور مکہ کو کہا کہ اے مکہ، میرا دل تو نہیں کرتا کہ میں تجھے چھوڑ کے جاؤں، لیکن کیا کروں کہ تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے جو غرباء ہیں، جو مفلس طبقات ہیں، 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں نا، وہ اس وقت خط غربت سے نیچے جا چکے ہیں۔ ہمیں اوپر لے کے آنا ہے ان کو، اور ہمارے حکام کو اس بارے میں فکر کرنی چاہیے، اور ہمارے امراء کو اور فلنتھراپسٹس کو بھی اس حوالے سے آگے آنا چاہیے۔ تو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو، اور اس میں یہ ضرور یاد رکھیں کہ جھنڈیوں کی، جھنڈوں کی، اور جو بھی سمبولزم ہے پاکستان سے جڑا ہوا، اس کی توہین نہ ہو۔ اکثر 14 اگست کو بارش ہو جاتی ہے، تو کوشش کرنی ہے کہ بارش ہو تو آپ کی جھنڈیاں جو ہیں نا، وہ پاکستان کی جو بھی سمبولزم ہے، جو بھی امبیلنس ہیں، جو بھی بیجز ہیں، جو بھی جھنڈے ہیں، جو بھی نشانیاں ہیں ہمارے ملک کی، اس کی توہین نہ ہو، اس کا خیال رکھیں، پاؤں کے نیچے نہیں آئیں۔ یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی خرابی پیدا ہونے لگتی ہے، تو اس سے بچیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور وی لاگ سینٹرل کو بھی۔ پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔